विस्तारवाद को अपनी विदेश नीति का एजेंडा बना चुका चीन अब किस तरह से भारत के आगे हथियार डालने को मजबूर हो गया है, इसकी भी कहानी सुन लीजिए। पूर्वी लद्दाख और पेंगोंग से अपनी सेना को वापस बुलाने के बाद चीन सिक्किम के नाकुला में भी बैकफुट पर आ गया है। सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक नाकुला में चीन की लाल सेना ने गश्त कम कर दी है। पहले के मुकाबले इस इलाके में चीन के बहुत कम सैनिक अब पेट्रोलिंग कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चीन का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? युद्ध राग छेड़ने वाला चीन अब शांति राग कैसे अलापने लगा? चीन के आत्मसमर्पण की इनसाइड स्टोरी के पीछे 4 वजहें हैं। पहली वजह यह कि चीन कई मोर्चों पर एक साथ अपनी सेना का लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं कर सकता। पूर्वी लद्दाख और नाकुला में शिकस्त खा चुका चीन अपनी और बेइज्जती नहीं करवाना चाहता। चीन भारत से भिड़कर दूसरे मोर्चों पर कमजोर नहीं पड़ना चाहता। चीन की सेना दक्षिण चीन सागर में वर्चस्व की लड़ाई में मजबूती से डटे रहना चाहती है और यही वजह है कि चीन अब विश्राम की मुद्रा में नजर आ रहा है। नाकुला में जीत हुआ चीन। पेंगोंग के बाद फिर भागा चीन। चीन की मजबूरी, लौटना जरूरी। ये हिंदुस्तान की कूटनीति का ही कमाल है कि चीन को पेंगोंग से लौटना पड़ रहा है। ये हिंदुस्तान की रणनीति का ही असर है कि बॉर्डर पर विवाद को तूल देने वाली चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को पहाड़ की ऊंची चोटियों से नीचे उतरना पड़ रहा है। ये सीमा पर मुस्तैद भारत के शूरवीरों के पराक्रम का ही नतीजा है कि चीन को घुटने टेकने पड़े हैं। तो चीन पर भारत ने शिकंजा इस कदर कस दिया है कि अब वो अपनी मनमानियों से तौबा कर रहा है। विस्तारवाद को अपनी विदेश नीति का मंत्र बना चुके शी जिनपिंग को एलएसी पर गतिरोध कम करने को मजबूर होना पड़ा है। पेंगोंग से वापस लौट रही चीन की सेना ने अब सिक्किम के नाकुला से भी अपने पैर खींचने शुरू कर दिए हैं। पिछले साल मई के महीने में चीन ने नाकुला को एक विवाद का अड्डा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसके तेवर नरम होते नजर आ रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने नाकुला में अपने पेट्रोलिंग को कम कर दिया है। सिक्किम में 14,000 फुट से ज्यादा की ऊंचाई और कंचनजंगा चोटी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है नाकुला दर्रा। रणनीतिक तौर पर नाकुला दर्रा बेहद अहम है। यही वजह है कि चीन इस इलाके में घुसपैठ करने की साजिश रचता रहा है। चीन की सेना नाकुला दर्रे को पार करने की तैयारी करती रही है। चीन की बुजदिल सेना दबे पांव नाकुला में भारतीय चरवाहों की बनाई गई दीवार को लांघने की कोशिश करती रही है। लेकिन जैसे ही भारत ने चीन पर शिकंजा कसा, शी जिनपिंग ने फौरन अपनी रणनीति बदल दी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन नाकुला में भारतीय सेना से भिड़ना नहीं चाहता। चीन ने नाकुला में पेट्रोलिंग कम कर दी है। चीन की सेना अब नाकुला में लगातार गश्त नहीं कर रही। जब से चीन ने हमारी एलएसी के ऊपर ज्यादा एग्रेसिवनेस दिखाने की कोशिश की है, तब से उसने नॉर्थ सिक्किम के नाकुला को भी एक्टिवेट किया है। अब लगता है कि चीन अपने पहले मौके पर आ गया है, पहले स्टांस पर आ गया है और वो इस बात को मान रहा है कि सिक्किम विवादित नहीं है और शायद इसीलिए वो नाकुला के इलाके में पेट्रोलिंग या घुसने की घुसपैठ की कोशिश जो है उसको रोक रहा है। ये एक अच्छा साइन है। 10 फरवरी को हुए समझौते के बाद पूर्वी लद्दाख से चीन की सेना लौट रही है। चीन के टैंक पहाड़ की ऊंची चोटियों से नीचे उतर रहे हैं। चीन की फौज ने अपने अस्थायी कैंप को हटाना भी शुरू कर दिया है। लेकिन
नाकुला में चीन का नरम पड़ना समझ से परे है, क्योंकि नाकुला में चीन और भारत की सेनाओं के बीच कोई समझौता नहीं हुआ। नाकुला में चीन की सेना अब भी एलएसी के पास ही खड़ी है। तो फिर सवाल यह कि नाकुला में पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने गश्त क्यों कम कर दी? तो इसके पीछे कई वजह हैं। पहली वजह यह है कि चीन कई मोर्चों पर एक साथ अपनी सेना का लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं कर सकता। पूर्वी लद्दाख और नाकुला में शिकस्त खा चुका चीन अपनी और बेइज्जती नहीं करवाना चाहता। चीन भारत से भिड़कर दूसरे मोर्चों पर कमजोर नहीं पड़ना चाहता। चीन की सेना दक्षिण चीन सागर में वर्चस्व की लड़ाई में मजबूती से डटे रहना चाहती है। शी जिनपिंग को अच्छी तरह से पता है कि भारत से उलझने का क्या मतलब है। इस वक्त पर भारत से उलझना बड़ी रणनीतिक भूल हो सकती है, क्योंकि भारत अपने रसूख का इस्तेमाल कर विश्व बिरादरी में चीन को अलग थलग करने की मुहिम तेज कर सकता है। भारत चीन के खिलाफ चक्रव्यूह की तैयारियों को और रफ्तार दे सकता है। भारत चाहे तो चीन को कई मोर्चों पर परेशान कर सकता है। लिहाजा चीन ने नाकुला में शांति राग का पैगाम देना शुरू कर दिया है। हालांकि भारतीय सेना चीन की साजिशों और उसकी पुरानी आदतों को देखते हुए अब भी मुस्तैद है। भारतीय सेना अपनी पोजीशन पर डटी हुई है। नाकुला नॉर्थ सिक्किम में भी चीन की जो सेनाएं हैं, अब वो आस्ते आस्ते पठार के दूसरी तरफ यानी ढलान की दूसरी तरफ पीछे लौट रही हैं। शायद नाकुला में नॉर्थ सिक्किम में चीन ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वह भारत का ध्यान बटाना चाहता है। वह भारत को एक इंप्रेशन देना चाहता है कि भारत उसके ऊपर कूटनीतिक, राजनीतिक तथा इकोनॉमिक दबाव को कम कर दे। जाहिर है, हवा का रुख भांपते हुए चीन फिलहाल बैकफुट पर है। चीन की सेना नाकुला में पेट्रोलिंग कम कर चुकी है, जबकि पूर्वी लद्दाख से लौट रही है। लेकिन चीन इसे भी प्रोपेगेंडा का हथियार बनाकर पेश करने से बाज नहीं आ रहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पैंगोंग इलाके से चीन सेना की वापसी को उसकी ताकत बताया है। ग्लोबल टाइम्स ने विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है कि अपनी सेना को वापस बुलाना शांति और बॉर्डर पर तनाव कम करने की चीन की कोशिशों को दर्शाता है। चीन की फौज जिस तरह फौरन वापस लौटने लगी, यह चीन की ताकत का नमूना है। चीन एक ही दिन में इतनी बड़ी फौज को हटाने की ताकत रखता है, जबकि चीन चाहे तो एक ही दिन में इतनी बड़ी सेना को वापस उसी जगह पर तैनात भी कर सकता है। मतलब यह कि उल्टे पांव लौटने और रणनीति के मैदान में हार का स्वाद चखने के बाद भी चीन शेख ही बघार रहा है। चीन अपनी सेना के पीछे हटने का महिमा मंडन कर रहा है, लेकिन चीन के प्रोपेगेंडा की हवा निकल चुकी है। पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि भारत ने चीन का क्या हाल किया और किन सूरत-ए-हाल में चीन को पीछे हटना पड़ा। देखिए, चाइना के ग्लोबल टाइम्स से हमें और कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं होनी चाहिए, कुछ और हमें अपेक्षा भी नहीं होनी चाहिए। चाइनीज मुखपत्र है, वो अपना प्रोपेगेंडा करेगा। वो किसी भी हालत में ये अपने देशवासियों को नहीं बता सकता है कि हिंदुस्तान के दबाव के चलते उसने अपनी सेनाओं को पीछे मुड़ने का आदेश दिया है। तो ग्लोबल टाइम्स की ज्यादा विश्वसनीयता नहीं है और उसकी क्रेडिबिलिटी भी कम है, तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता भी नहीं है। दबाव और रणनीति के लिहाज से ही सही, एलएसी पर फिलहाल चीन अपनी सेना को पीछे हटा रहा है। चीन के इस कदम से बॉर्डर पर शांति कायम होने की उम्मीदों को उड़ान मिलती दिख रही है। तो क्या चीन के सुधर जाने की उम्मीद है? क्या चीन अब अपनी चालबाजियों से बाज आ जाएगा? चीन की नीयत पर संशय अब भी बरकरार है। एक बड़ी पुरानी कहावत है, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। तो चीन पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। चीन की नीयत कितनी बुरी रही है, इसके बारे में पूरी दुनिया को पता है। सबको मालूम है कि चीन चोरी छिपे वार करने से भी परहेज नहीं करता। ऐसे में सांप को दूध पिलाने का क्या मतलब?
लिहाजा चीन को सबक सिखाने के लिए भारत के साथ अब अमेरिका भी मैदान में कूद पड़ा है। दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर चीन के खिलाफ एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा जिससे चीन दादागिरी छोड़कर सरेंडर करने को मजबूर हो जाएगा। दरअसल 19 फरवरी को G7 देशों की एक वर्चुअल बैठक होनी है और इस बैठक में अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन चीन पर चर्चा करेंगे। इससे भी बड़ी खबर यह है कि भारत को इस बैठक में एक अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि G7 की बैठक में दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। बहुत मुमकिन है कि G7 के सदस्य देश और भारत चीन की घेराबंदी का ब्लूप्रिंट तैयार करें। दक्षिण चीन सागर में शीत युद्ध की आहट। बहुत जल्द शुरू होगा महासागर में महायुद्ध। चीन की दादागिरी पर अमेरिका का आखिरी प्रहार। चीन पूर्वी लद्दाख से चरणबद्ध तरीके से अपनी सेना को वापस बुला रहा है। चीन के टैंक और सैनिक लौटने लगे हैं, लेकिन चीन की चालबाजियां खत्म नहीं हुई। भारत, अमेरिका और दुनिया के दूसरे ताकतवर मुल्कों के बनाए चक्रव्यूह में खुद को फंसता देख चीन तिलमिला उठा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बौखलाहट में दक्षिण चीन सागर को जंग का मैदान बनाने की कवायद तेज कर दी है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन चीन ने एक ऐसा कानून बनाया है जिससे आने वाले कुछ दिनों में दक्षिण चीन सागर में महायुद्ध हो सकता है। चीन ने हाल ही में एक नया कोस्ट गार्ड कानून बनाया है, जिसके तहत दक्षिण चीन सागर में तैनात चीन की नौसेना को अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं। चीन की नौसेना को दक्षिण चीन सागर में गोली चलाने, गोले दागने और मोर्टर से हमले का अधिकार दिया गया है। आमतौर पर कोस्ट गार्ड का काम देश की समुद्री सीमाओं की निगरानी करना होता है, खास तौर पर समुद्री डकैती, मानव और मादक पदार्थों की तस्करी और परंपरागत सुरक्षा खतरों से सुरक्षा बलों को जानकारी देना इसमें एक अहम कदम होता है। लेकिन चीन के कोस्ट गार्ड को ये ताकतें मिलना क्षेत्रीय सुरक्षा और शांति के लिए निश्चित तौर पर किसी बुरी खबर से कम नहीं, वो भी तब जब चीन लंबे समय से दक्षिण चीन सागर में अपनी दादागिरी दिखाता आया है। चीन इस इलाके पर अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश करता आया है। The US frequently sends warships and aircraft to the South China Sea as a show of force, which is not conducive to regional stability and peace. China continues to take necessary measures to firmly safeguard its national sovereignty and security, and will work with regional countries to resolutely protect the peace and stability of the South China Sea. अमेरिका को जरिया बनाकर चीन दक्षिण चीन सागर में आक्रामक रणनीति अपना रहा है। तो आपको बता दें कि दक्षिण चीन सागर में पिछले कई साल से चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच रस्साकशी चल रही है। कृत्रिम द्वीपों का निर्माण हो या इस इलाके में सेनाएं तैनात करने का मसला। वैसे तो वियतनाम जैसे देशों ने अपनी जोर आजमाइश में कमी नहीं छोड़ी, लेकिन चीन की आक्रामकता, सैन्य, रक्षा और इंजीनियरिंग तकनीकों के आगे ये देश बेबस नजर आ रहे हैं। चीन इस इलाके में मौजूद छोटे देशों पर धौंस जमा रहा है। शी जिनपिंग दक्षिण चीन सागर के व्यापार मार्ग पर कब्जा कर अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ही तरह जो बाइडेन भी चीन के विस्तारवाद की हवा निकालने में जुट गए हैं। अब जो बाइडेन अपग्रेडेड क्वाड की बात करने लगे हैं। जो बाइडेन ने इतना हार्ड स्टांस लिया है कि उनके साथ में सारे मुल्क जो है डेवलप्ड वर्ल्ड के, वो सब साथ जुड़ गए हैं। वेस्टर्न पावर साथ जुड़ी हुई है। फ्रांस भी अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है। और ये जो गठजोड़ है ये अब ट्रंप के टाइम से भी ज्यादा मजबूत है। और जो बाइडेन का जो स्टांस है वो रिटोरिक बेस्ड कम और एक्चुअल एक्शन वाला ज्यादा है।
और इससे चीन बहुत बहुत बौखलाया हुआ है, बहुत परेशान है। इसीलिए उसकी परेशानी जो है बढ़ती जा रही है। अमेरिका के लड़ाकू युद्धपोत यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट के नेतृत्व में कई लड़ाकू युद्धपोत दक्षिण चीन सागर में मौजूद हैं, जबकि अब फ्रांस ने भी यहां अपनी घातक परमाणु पनडुब्बी को तैनात कर दिया है। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर के अंदर अपनी निगरानी और तेज कर दी है। हाल ही में चीन और ताइवान के बीच ताइवान स्टेट में एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा था। चीन को लगता था कि शायद कुछ रिस्पाइट मिलेगी, लेकिन जो बाइडेन के आने के बाद हालात और बिगड़ गए हैं और खासकर साउथ चाइना सी में चीन की नींद हराम कर दी है अमेरिका ने। दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर शी जिनपिंग की बौखलाहट बढ़ती जा रही है, तो इसमें और इजाफा भी होने वाला है, क्योंकि अमेरिका के साथ भारत भी चीन की घेराबंदी में शामिल हो चुका है। आपको बता दें कि 19 फरवरी को G7 देशों की एक वर्चुअल बैठक होनी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन चीन पर चर्चा करेंगे। यही नहीं, भारत को इस सम्मेलन में एक अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है, जबकि चीन को इस बैठक से दूर रखा गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि G7 की बैठक में दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। बहुत मुमकिन है कि G7 के सदस्य देश और भारत चीन की घेराबंदी का ब्लूप्रिंट तैयार करें। बदलते समीकरणों को देखते हुए चीन की नजर G7 की बैठक पर टिकी होगी, क्योंकि अमेरिका भारत के साथ मिलकर चीन को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है। अब भारत समेत अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन देशों का जो प्रेशर, यानी क्वाड का जो प्रेशर पड़ा है इन चारों देशों का चाइना के ऊपर, उससे अभी जो वहाँ की सरकार है वो काफ़ी चिंतित नज़र आती है। और ये भी है कि साथ में ये अकेले नहीं है, 4 देश, मैंने जैसे पहले बताया कि फ्रांस भी का भी लगातार दबाव पड़ रहा है वहाँ के ऊपर। फ्रांस भी कोशिश कर रहा है, बरतानिया की भी कोशिश है कि वो क्वाड को विस्तार किया जाए, इसमें और दूसरे देश भी जिसको यूरोप के जो बड़ी ताकतें हैं ज्वाइन कर बात कर रहे हैं। फिलहाल चीन चौतरफा घिरता दिख रहा है। दक्षिण चीन सागर और ताइवान के मुद्दे पर उसकी आक्रामक रणनीति का जवाब देने के लिए पूरी दुनिया एकजुट हो रही है, लेकिन चीन है कि मानता ही नहीं। सैन्य ताकत के नशे में चूर शी जिनपिंग महासागर में महायुद्ध की तैयारी कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि इसका अंजाम क्या होगा।